Hello my student, this is the new class of 10 series. Today we are going to learn past perfect continuous tense which is very similar to present perfect continuous tense, right? So आज की क्लास में हम ये टेंस पढ़ने वाले हैं. आई होप कि आपने जो प्रीवियस वीडियो वो देख ली होगी जिसमें मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सिखाया था. सेम वैसा ही है, बस हेल्पिंग ऑफ चेंज हो जाएगी और उसकी हिंदी और आइडेंटिफिकेशन चेंज हो जाएगी. बाकी एवरीथिंग इज सेम, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सीखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस हमें कब और कहां बोलने पड़ते हैं. सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इन सेंटेंस को हम लाइक कौन से सेंटेंस होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं इस लाइन के थ्रू आपको डिस्क्राइब कर दूं, सो दिस इज प्रेजेंट एंड दिस इज फ्यूचर. ये पूरा पास्ट वाला हो गया. सो पास्ट में कोई काम एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट हुआ था, राइट? और थोड़ा सा चलने के बाद वहीं पे ये फिनिश हो गया. सो ऐसे टेंस को दर्शाने के लिए, ऐसे टेंस के सेंटेंसेस को बनाने के लिए वी यूज दिस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ टेंस विच इज past perfect continuous tense. I would say an action which had started in the past and had also been finished in the past somewhere, right? तो ऐसा काम जो प्रेजेंट में आया ही नहीं, पास्ट में ही कहीं स्टार्ट हुआ था और थोड़ा चलने के बाद, एक टाइम बताने के बाद that work has been done. Alright, so इसकी helping of की बात करें, इसकी helping of होती है had been, right? अगर हम present perfect continuous की बात करें तो उसकी helping of क्या थी? has been and have been. So इसकी जो helping of है that is had been. Let me tell you one more thing about had been, that every sentence like that we are going to make, we can take had been with every subject, right? Subject can be I, subject can be we, subject can be you, they, he, she, it. सभी के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा? had been लगाना पड़ेगा. I can say I had been, right? I can say I had been, we had been, they had been, you had been, she had been, members had been. Whether the subject is singular or plural, we always have to use had been. Guys, so hope you learned this as of now. तो हमें पता लग गया past perfect continuous tense की जो helping of है वो क्या है? had been है. When it comes to having the knowledge of fourth form, so यहाँ पर हम main verb की fourth form का use करते हैं which itself is called ing form, जो है हमारी teaching, राइट? थिंकिंग, स्कोल्डिंग एंड पेइंग. प्लेइंग भी हो सकता है, रीडिंग भी हो सकता है, लिसनिंग, वॉचिंग, स्पीकिंग, इंसल्टिंग, ये सारी फोर्थ फॉर्म होती है दैट वी यूजुअली यूज इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ऑलराइट, और इसमें एक स्पेशलिटी ये भी थी कि हम इसमें सेंस और फॉर का यूज करने वाले हैं, जिनकी हिंदी क्या आती है? जिनकी हिंदी आती है से. कोई काम किसी टाइम से हो रहा है और कोई काम किसी टाइम से हो रहा था, उसके लिए हम सेंटेंस बनाते हैं, राइट? सो मैंने एग्जांपल्स लिख दिए हैं आपके सामने. सेंस के कुछ एग्जांपल है. सेंस बाय द वे हमें पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बताता है. ऑन दी अदर हैंड फॉर हमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बारे में बताता है. ऑलराइट, ये दोनों टाइम को डिपिक्ट करते हैं, लेकिन ये टाइम की ड्यूरेबिलिटी बताता है और ये टाइम को एग्जैक्ट करके बता देता है. फॉर एग्जांपल सिंस 2015, सिंस मॉर्निंग, सिंस जनवरी, ये एग्जैक्ट टाइम होता है, इसलिए मैंने क्या लगाया? सिंस लगाया. ओ होप यू आर लर्निंग समथिंग, राइट? सो फॉर को हम यूज कर सकते हैं बिफोर ड्यूरेशन ऑफ टाइम. Time should be there, but time is not exact, but it is durability of time. For example, 2 months is a duration of time, so we have used for. 2 year is a duration of time for which हमने use कर लिया for. और 10 days क्या है? Days का durability बता रखी है, जो कितने दिन की है? 10 दिन की, इसलिए हमने क्या लगा दिया? for 10 days. इन दोनों की हिंदी क्या आती है? सिम. Now when it comes to making normal sentences, I would say simple sentence कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ. So this tense is very similar, or I would say 90% this tense has been taken from past perfect present perfect continuous tense especially. So subject के बाद हमें had been लगाना है, main verb के तौर पर हमें fourth form लगानी है, object के बाद हमें since और for का यूज करना है. एग्जाम्पल मैं बोलूंगा, मैं सुबह से पढ़ रहा था. So my sentence would be I had been. पढ़ने को बोलते हैं स्टडी, लेकिन यहां पर हमें लगानी पड़ेगी फोर्थ फॉर्म जो है हमारी स्टडिंग. आई हैड बीन स्टडिंग. मॉर्निंग से पढ़ रहा था, तो मॉर्निंग एक एग्जैक्ट टाइम है, तो यहां पर लगा देंगे सिंस मॉर्निंग. ऑलराइट, ये लगा सकते हैं. वो
2 दिन से ट्रेवलिंग कर रही है, सो शी हैड बीन ट्रेवलिंग, राइट, 2 दिन से। सो ये ड्यूरेशन बता रखा है फॉर 2 days। सो इस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के गाइज सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। इन ऑर्डर टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस व्हाट वी ऑल नीड टू डू इज जस्ट टू ऐड नॉट बिटवीन हैड एंड बीन। यहां पर क्या लगा देना है, हमें नॉट लगा देना है। इन्हीं का मैं नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकता हूं, आई हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा था। इसका हो जाएगा शी हैड नॉट बीन ट्रेवलिंग फॉर 2 days। वो 2 दिन से यात्रा नहीं कर रही थी। एक एग्जांपल और देना चाहूंगा आपके सामने। दे हैड नॉट बीन टीचिंग अस सिंस 4 o'clock। वो हमें 4 बजे से नहीं पढ़ा रहे थे। सो दैट कैन बी द सेंटेंस, दे हैड नॉट बीन टीचिंग अस सिंस 4 o'clock, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस हम इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। वो भी जस्ट लाइक बहुत ईजी है, काइंड ऑफ पीस ऑफ केक फॉर अस। हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा और यहां पर हम हैड को आगे लाएंगे, राइट, उसके बाद सब्जेक्ट, देन उसके बाद बीन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, had you been going there since morning? क्या आप वहां सुबह से जा रहे थे? सो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, आई एम आस्किंग दैट पर्सन दैट क्या आप सुबह से वहां जा रहे थे। सो हमने ये देखा कि इंटरोगेटिव बनाते समय हैड और बीन सेपरेट हो जाते हैं और इस तरीके से हम सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल वुड बी had he been talking to you for a week? क्या वो आपसे एक हफ्ते से बात कर रहा था? सो had he been talking to you for a week? एक हफ्ते से क्या वो बात कर रहा था आपसे? ये भी क्वेश्चन है और इस तरीके से हम सिंगल इंटरोगेटिव को भी फ्रेम कर सकते हैं। सो इजीली एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड आई हैव गिवन यू 2 sentences बाय विच आई होप यू मस्ट हैव लर्नड दिस, राइट। इसका डबल इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें WH फैमिली लगाना पड़ेगा। उसके बाद ये सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा like this। So structure would be looking like this, and with the help of this structure we can make double interrogative sentences as well। Let me give you a few example by which आप इस concept को कभी ना भूलो। Example would be, तुम कब से ट्रेवलिंग कर रहे थे? If this is my sentence, so कब से को क्या बोलते हैं, since when। ये WH फैमिली का पार्ट है। Since when had you been traveling? लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। Since when had you been traveling? आप कब से ट्रेवलिंग कर रहे थे, राइट। वो कब से गाना गा रही थी या फिर वो कब गाना गा रही थी। वी कैन टेक दिस एग्जाम्पल, वो कब गाना गा रही थी। सो when had she been singing a song? So these 2 examples I have given। और हमें शुरुआत में क्या लगाना पड़ता है, हमें लगाना पड़ता है WH फैमिली, जिसका आंसर हमें ब्रॉड करके बताना होता है, राइट। सो इन टुडेज क्लास, एंड आई वुड से दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट क्लास ऑफ योर 10 सीरीज, एंड continuously frequent time, I have made each and every video about tenses. You can check out our playlist and you can watch each one of them so that your tense can be very strong, right, as solid as it is. So keep practicing, and that's all about today's class. By the way, in today's class I have taught you past perfect continuous tense in which we use had been. I have taught you simple sentences, negative, interrogative and double interrogative sentences. By the way, like I have also dropped the link of my playlist of my 10 series. You can watch all of them so that you can start speaking as well as I am speaking. So hope you love the video. If you love the video, you can subscribe to our YouTube channel, and we will be meeting in the next class soon. Thank you so much.